राहुल दुबई में इंजीनियर है। हर महीने 2 लाख रुपए इंडिया भेजता है पिछले 3 साल से, पर उसे अभी अभी ये पता चला कि वो गलत अकाउंट यूज कर रहा था। उसने 7 लाख रुपए से ज्यादा तो टैक्स में दे दिए, जो लीगली जीरो था। क्या आप भी राहुल जैसी गलती कर रहे हैं? आपका अकाउंट एनआरई है या फिर एनआरओ? अगर आपको फर्क नहीं पता तो आप हर साल लाखों रुपए जला रहे हैं। और सबसे बुरी बात सुनिए, ये गलती पूरी तरह से अवॉइड हो सकती थी, यानी आपके वो लाखों रुपए बच सकते थे। सबसे पहले देखिए, बेसिक समझते हैं। एनआरई का फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, और एनआरओ यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। दोनों एनआरआईज के लिए है, यानी दोनों उन लोगों के लिए हैं जो हैं तो भारतीय लेकिन भारत में नहीं रहते, विदेशों में जाकर के अपनी जॉब्स परस्यू कर रहे हैं। दोनों आईएनआर में यानी भारतीय करेंसी में डील करते हैं, लेकिन पर्पस बिल्कुल अलग है। बहुत सारे एनआरआईज आज भी सबसे बड़ी गलती करते हैं, फॉरेन सैलरी को गलत अकाउंट में डाल देते हैं और फिर अननेसेसरी टैक्स, टीडीएस, रिपैट्रिएशन लिमिट, फेमा इशू सब कुछ झेलना पड़ता है। अब मान लीजिए आप दुबई में जॉब करते हैं, सैलरी आती है दिरहम में, वो पैसा आपने इंडिया भेजा, एनआरई में डाला। अब क्या होगा? देखिए, कोई टीडीएस नहीं कटेगा, कोई 30% की कटौती नहीं होने वाली है, इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्स फ्री है, और कभी भी आप अगर यूएस शिफ्ट हो गए या पैसा वापस विदेश आपको भेजना है तो उसकी कोई ईयरली लिमिट भी नहीं। अब चलिए एनआरओ की बात करते हैं। इंडिया में आपका फ्लैट है, वहां से रेंट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, इंडियन पेंशन है, प्रॉपर्टी सेल प्रोसीड्स हैं, ये सब कुछ एनआरओ में जाएंगे। लेकिन देखिए, यहां पर आता है बिगेस्ट पंच। एनआरओ इंटरेस्ट टैक्सेबल है। बैंक्स जनरली 30% टीडीएस काट लेते हैं, प्लस सरचार्ज और सेस भी लगता है। लेकिन अगर पैसा विदेश भेजना हो तो एनआरओ से 1 साल में $1 मिलियन तक आप भेज सकते हैं, और बड़े अमाउंट पर फॉर्म 15CA, 15CB, CA सर्टिफिकेशन और इस तरीके के कई पेपर वर्क्स जो है वो बढ़ जाते हैं। अब एक रूल और है, वो है DTAA का। जैसे आप यूएई में है, यूएस में है या यूके में है, तो आपका इस रूल से टैक्स कम हो सकता है। अपने सीए से इस बारे में भी जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसकी डिटेल्स आपको सीए के थ्रू ही मिलेगी। अब वो गलती सुनिए जो हजारों एनआरआईज हर साल करते हैं। आप यूएस में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डॉलर में आपकी सैलरी आती है, कन्वीनियंस के लिए एनआरओ में आपने उस सैलरी को डाल दिया। अब उसका रिजल्ट इंटरेस्ट टैक्सेबल, टीडीएस कटा, फ्यूचर में पैसा बाहर भेजने पर फॉर्म्स और लिमिट्स। और सोचिए, आज जब क्रूड ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल है, ग्लोबल टेंशंस हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर है, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है और रुपया भी वॉलेटाइल है, ऐसे में एक्सचेंज रेट मूवमेंट में एनआरई वर्सेस एनआरओ की गलत चॉइस का नुकसान आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए स्मार्ट एनआरआईज दोनों अकाउंट रखते हैं। फॉरेन इनकम है तो एनआरई अकाउंट रखिए, इंडियन इनकम आ रही है साथ में तो एनआरओ अकाउंट भी रखिए। सिंपल रूल है लेकिन बहुत बड़ा फर्क डालेगा। तो सिंपल कंपैरिजन है, एनआरई अकाउंट यानी फॉरेन इनकम, एनआरओ यानी इंडियन इनकम। फॉरेन सैलरी, यूएस जॉब से आ रही सैलरी, ओवरसीज बिजनेस से आ रहे पैसे एनआरई में डालिए। इंडिया से मिल रहा है कोई रेंट आपको विदेश में रहते हुए, डिविडेंड आ रहे हैं म्यूचुअल फंड से, या फिर पेंशन मिल रही है इंडिया से, उसको एनआरओ में डालिए। टैक्स फ्री इंटरेस्ट चाहिए, एनआरई चूज कर लीजिए। रेजिडेंट फैमिली मेंबर को आपको ऐड करना है जो कि भारत में रहता है, तो आप एनआरओ अकाउंट चूज कीजिए। अनलिमिटेड रिपैट्रिएशन चाहिए, यानी पैसा आपको अनलिमिटेड बाहर भेजना है, विदेश भेजना है, तो एनआरई अकाउंट चूज कीजिए। प्रॉपर्टी सेल की प्रोसीड्स आ रही हैं अगर भारत से, तो एनआरओ अकाउंट को चूज कीजिए। ज्वाइंट होल्डिंग रखनी है सिर्फ एनआरआईज के साथ, तो एनआरई अकाउंट फायदेमंद है। लेकिन अगर भारत में रह रहे किसी भी इंसान के साथ आपको ज्वाइंट होल्डिंग रखनी है तो आपको चूज करना चाहिए एनआरओ अकाउंट। अब बात करते हैं एक और इंसान की, प्रिया की बात करते हैं। प्रिया लंदन में डॉक्टर है, हर साल 50 लाख रुपए भारत भेजती थी। वो एनआरई में एफडी में डालती थी, इंटरेस्ट टैक्स फ्री था, सब कुछ ठीक था, लेकिन 1 साल रुपया सडनली 5% क्रैश हो गया। जो सिचुएशन आपको अभी नजर आ रही है, रुपया लगातार गिर रहा है। अब ऐसे ही 5% की कटौती 1 साल हो गई, उसके 50 लाख रुपए की रियल वैल्यू रातों रात सिर्फ 2.5 लाख रुपए रह गई, या फिर अगर उस समय के हिसाब से देखें तो उससे भी कम हो गई, बिना कोई गलती किए। तब उसके सीए ने एक अकाउंट बताया जो कि 99% एनआरआईज को पता ही नहीं है, एक बोनस अकाउंट। वो है FCNR का, यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट।
अब अगर आपको रुपए के फ्लक्चुएशन का रिस्क नहीं लेना, यानी डॉलर वर्सेस रुपए वाला फ्लक्चुएशन नहीं झेलना और डॉलर्स, पाउंड्स, यूरोज में अपनी फिक्स डिपॉजिट रखनी है, तो FCNR आपके लिए काफी यूजफुल अकाउंट हो सकता है। इंटरेस्ट NRI स्टेटस में टैक्स फ्री है, रिपैट्रिएशन इसमें भी आसान है, और अगर आपको लग रहा है कि रुपया आने वाले समय में वॉलेटाइल रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, कुछ एलोकेशन आप FCNR में रखना शुरू करिए। ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब चलिए एक और सिचुएशन आपको बताते हैं। भारत वापस आ रहे हैं अगर आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक गलती जरूर हो जाएगी और ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी घर वापसी बहुत महंगी ना पड़े, तो हजारों NRIs हर साल जब इंडिया लौटते हैं उस खुशी में बैंक को इन्फॉर्म करना ही भूल जाते हैं, और फिर शुरू होता है फेमा का चक्कर। नोटिसेस, पेनल्टीज, कंप्लायंस इश्यूज। वो NRE अकाउंट जो सालों से टैक्स फ्री था अब लीगली इनवैलिड हो चुका है और आपको पता भी नहीं है इस बारे में। जिस दिन आप रेजिडेंट बन गए उसी दिन रूल्स बदल गए। बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया तो वो अकाउंट जो था अब वो नहीं रहेगा। इंटरेस्ट जो टैक्स फ्री था अब टैक्सेबल हो जाएगा, और फेमा वायलेशन कोई छोटी बात नहीं है, उसके लिए पेनल्टीज भी होती हैं और कंप्लायंस इश्यूज भी होते हैं। लेकिन एक रास्ता है, कुछ रिटर्निंग NRIs को मिलता है RNOR स्टेटस, जिसमें कुछ समय तक फॉरेन इनकम बेनिफिट्स बचे रहते हैं। FCNR डिपॉजिट्स मैच्योरिटी तक प्रोटेक्टेड रह सकती है, लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब आप सही वक्त पर CA से मिल लें। घर वापसी की खुशी में ये एक काम बिल्कुल मत भूलिएगा। डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए एज एन NRI अकाउंट खोलने के लिए इस तरीके के, जिसमें कि NRE, NRO और FCNR तीनों अकाउंट्स आते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं पासपोर्ट, वीजा, रेजिडेंस परमिट, पैन कार्ड, इंडियन प्लस ओवरसीज एड्रेस प्रूफ। वैसे आपको ये बता दें कि SBI, HDFC, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक सब ऑनलाइन NRI अकाउंट ओपनिंग ऑफर करते हैं। OCI और PIO होल्डर्स के लिए भी ये अकाउंट्स एलिजिबल है। तो अकाउंट चॉइस छोटी लगती है, लेकिन ये लिटरली लाखों का फर्क बना सकती है। अगर आपका पैसा अभी NRO में है और आप ये सोच रहे हैं कि क्या मेरा पैसा फंसा है, क्या मैं वो निकाल सकता हूं, तो कमेंट जरूर करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी बात करेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.